पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। युधिष्ठिर ने भावुक होकर उनसे कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे और मेरे भाइयों के मिलने वाले इस परम कष्ट का उतना दुख नहीं जितना कि द्रौपदी को मिलने वाले कष्ट का है। इस अभागी को भारी सभा में लज्जित होना पड़ा और उसके बाद जयद्रथ ने उसके अपहरण का प्रयास किया। क्या आपने कभी द्रौपदी जैसी पवित्र स्त्री के बारे में सुना है जिसे इतने दुखों का सामना करना पड़ा हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर परम ज्ञानी और धर्मात्मा मार्कंडेय ऋषि ने राजकुमारी सावित्री की यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करता था। अश्वपति एक अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उनका राज्य सभी प्रकार के वैभव से संपन्न था, फिर भी उनको निसंतान होने का दुख सताता रहता था। संतान प्राप्ति की इस कामना के साथ राजा ने 18 वर्ष तक 1000 यज्ञ कर ब्रह्मदेव की संगिनी गायत्री माता को प्रसन्न किया। यज्ञ के अग्निकुंड से प्रकट होकर मां गायत्री ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर देवी की वंदना करते हुए कहा, हे जगत जननी, मैं आपसे अपने लिए एक पुत्र की कामना करता हूँ। देवी गायत्री ने राजा से कहा, राजर्षि, तुम्हारे मन की इच्छा मैं पहले से जानती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ प्रकट होने से पूर्व इस विषय में जगत पिता ब्रह्मदेव से परामर्श किया और उनकी इच्छा से मैं तुम्हें एक पुत्री का वरदान देती हूँ। राजा ने जगत पिता की इच्छा को अपना सौभाग्य मानकर देवी को प्रणाम किया और कहा, जैसी आपकी और जगत पिता की इच्छा। समय आने पर रानी मालवी ने कमल नयनों वाली एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। माता गायत्री के वरदान से जन्म लेने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री रूप और गुणों में साक्षात देवी लक्ष्मी के समान थी। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, परंतु अपनी पुत्री के रूप और गुणों के अनुकूल वर खोजने में असफल रहे। अंततः उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो और एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री का उसके अनुकूल वर के साथ यथोचित विवाह कर विदा करे। अनेक प्रयासों के बाद भी हम तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने में असफल रहे हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम ज्ञानी ऋषियों की शरण में जाओ और उनके मार्गदर्शन से अपने लिए एक योग्य वर का चयन करो। अपने पिता से इस प्रकार आज्ञा पाकर राजकुमारी सावित्री वन में ऋषियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी और उनके मार्गदर्शन से अपने लिए योग्य पुरुष की खोज में लग गईं। एक दिन नारद मुनि राजा अश्वपति से मिलने आए। राजा देवर्षि नारद के साथ वार्तालाप कर ही रहे थे कि उसी समय सावित्री ने राजमहल में प्रवेश किया। सावित्री को वापस आया देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद सावित्री ने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने लिए पति का चुनाव कर लिया है। अब आप विधि विधान के साथ मेरा विवाह संपन्न करें। अश्वपति ने उत्सुकता पूर्वक अपनी पुत्री से सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। शाल्व राज्य के राजा द्युमत्सेन किसी कारणवश अंधे हो गए। उनकी इस अवस्था का लाभ उठाकर शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनको अपनी पत्नी और नवजात शिशु के साथ भागकर जंगल में रहना पड़ा। वह नवजात शिशु, जिसका जन्म तो राजमहल में हुआ परंतु पालन पोषण आश्रम में, अब विवाह के योग्य सर्वगुण संपन्न नवयुवक है। मैंने अपने लिए उसी को चुना है। नारद मुनि, जो अभी तक ध्यान से सावित्री की बातें सुन रहे थे, चिंता में पड़ गए और बोले, हे राजन, आपकी पुत्री ने जिस सत्यवान को वरण करने का निर्णय किया है वह सच में सर्वगुण संपन्न और धर्मपरायण है, परंतु उसमें एक दोष है जिसके कारण वो आपकी पुत्री से विवाह के योग्य नहीं है। राजा की उत्सुकता को भांपते हुए देवर्षि आगे बोले, राजा द्युमत्सेन का पुत्र अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी।
नारद मुनि की बात सुनकर राजा ने सावित्री से सत्यवान से विवाह का विचार त्याग कर अपने लिए कोई और वर चुनने को कहा। परंतु सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने अपने मन में सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मेरा किसी और से विवाह करना धर्म के विपरीत होगा। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, विवाह का प्रबंध करें। नारद मुनि ने कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री के तर्क से सहमत हूं। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। आप सभी चिंता को त्याग कर उसके विवाह का प्रबंध करें। देवर्षि नारद का आशीर्वाद पाकर राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन के आश्रम में जाकर उनके पुत्र सत्यवान से अपनी पुत्री सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों के आशीर्वाद से विवाह विधिवत संपन्न हुआ और सावित्री अपने पति, उनके माता पिता के साथ उनके आश्रम में रहकर जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु नारद मुनि की कही हुई बात उसे कभी नहीं भूली। सत्यवान के मृत्यु के निर्धारित दिन के 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत रखा और भोजन का त्याग कर दिया तथा ईश्वर चिंतन में लग गई। मृत्यु के निर्धारित दिन जब सत्यवान हवन के लिए लकड़ियां लाने के लिए वन जाने लगा तो सावित्री ने भी साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अपने सास और ससुर की आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ वन में चली गई और सारे समय नारद मुनि के वचनों को याद कर दिन के प्रहर गिनने में लगी रही। लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान के मस्तक से पसीना आने लगा और उनका शरीर दुर्बल पड़ने लगा। सत्यवान ने सावित्री के पास आकर कहा, सावित्री, मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है और मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री की गोद में सर रखकर सो गए। थोड़ी देर में सत्यवान का शरीर तेजहीन हो गया और सावित्री की दृष्टि सामने खड़े विशालकाय शरीर वाले यमराज पर पड़ी। सावित्री ने यमराज को देखकर उनसे कहा, आपका दैवी स्वरूप देखकर मुझे ज्ञात है कि आप कोई देव हैं। कृपा करके आप मुझे बताएं, आप कौन से देव हैं और आपकी क्या इच्छा है। यमराज ने कहा, ओ सती, मैं यम हूं। पृथ्वी लोक में तुम्हारे पति का समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं उनको मृत्यु लोक ले जाने आया हूं। ऐसा कहकर यमराज ने अपने हाथ में लिए हुए फंदे पर सत्यवान की आत्मा को बांधा और वहां से चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार सावित्री को अपने पीछे आते देखकर यमदेव रुके और बोले, लौट जाओ सावित्री, जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे देव, धर्म तो यही कहता है कि जहां मेरे पति का वास है वहीं मेरा वास। अब चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, मुझे तो अपने पति के साथ रहना है, यही धर्म है। यमराज बोले, हठ मत करो। तुम्हारे वापस लौटने के बदले में तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो, सिवाय अपने पति के जीवन के। सावित्री ने कहा, हे परलोक के स्वामी, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मेरे ससुर की दृष्टि उन्हें वापस लौटा दें और उन्हें फिर से पहले जैसा सामर्थ्यवान बना दें। यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे चली आ रही थी। सावित्री यमराज से बोली, देवताओं का सानिध्य बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, उनकी मित्रता तो उससे भी ज्यादा सौभाग्य वालों को मिलता है। देवताओं के साथ कोई भी वार्तालाप व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने उससे अपने पति के जीवन के अतिरिक्त कोई और एक वर मांगने को कहा। सावित्री ने यम से अपने ससुर के खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री से कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हो, और आगे बढ़ गए। सावित्री ने यमराज के पीछे चलते हुए आगे कहा, आप लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत यहाँ से ले जाते हो, इसलिए आप यम हो, परंतु इस लोक में दया करना ही परम धर्म है। आप मुझ पर दया करें। यमराज ने सावित्री की बात सुनकर कहा, सावित्री, तुम्हारी ज्ञान पूर्वक इन बातों से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांग लो, परंतु तुम्हारे पति को मैं जीवन दान नहीं दे सकता।
सावित्री ने यम से कहा, हे सूर्यपुत्र, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। कृपा करके उनको 100 पुत्रों का वरदान दे, जो कि उनके वंश को उनके बाद आगे बढ़ा सकें। यम बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता को तुम्हारी माता मालवी से 100 पुत्र होंगे, जो कि तुम्हारे पिता के बाद उनके राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। अब तुम और हठ मत करो और वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, आपके पीछे चलते चलते मैं पता नहीं कितना दूर निकल आई हूं, फिर भी मेरा मन और दूर जाने को कर रहा है। यमराज ने सावित्री से कहा, अच्छा, तुम मुझसे एक और वर मांग लो। मैं सत्यवान को जीवित करने के अलावा तुम्हें कोई भी वरदान दे सकता हूं, लेकिन इसके बाद तुम वापस लौट जाना। सावित्री ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे देव, मुझे जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हुए हैं, परंतु मातृत्व के सुख के बिना वो सभी अपर्याप्त हैं। आप अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपा कर मुझे 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री उन्हें रोकते हुए बोली, महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। उनके बिना आपका मुझे दिया हुआ 100 पुत्रों का वरदान कैसे संभव है? यम मन ही मन मुस्कुराए और बोले, सावित्री, अब मेरा दिया हुआ वरदान झूठा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ 400 वर्षों तक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से छोड़ दिया और वहां से चले गए। यमराज से इस प्रकार सत्यवान के प्राणों को छुड़ाकर सावित्री वापस उसी जगह पहुंची जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री सत्यवान का सर अपनी गोद में रखकर उनकी आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर में ही सत्यवान ने आंखें खोल दिए, जैसे कि अभी नींद से उठे हों। आंखें खोलते ही सत्यवान ने सावित्री से कहा, अरे, मुझे सोते हुए इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सावित्री ने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपको उठाना उचित नहीं समझा। अभी शीघ्र ही घर चलते हैं, पिताश्री और माताश्री चिंतित हो रहे होंगे। उधर आश्रम में द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई थी और वे अपने पुत्र और पुत्रवधू के वापस नहीं लौटने से बहुत चिंतित थे। प्रातः काल जब सावित्री सत्यवान के साथ आश्रम वापस पहुंची तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद ही उनके राज्य से एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि जिस शत्रु ने राजा से उनका राज्य छीन लिया था, उसका उसके ही मंत्री ने वध कर दिया और शाल्व राज्य अपने पुराने राजा की प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज के वरदान के अनुसार सावित्री की माता को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जो आगे चलकर अश्वपति के उत्तराधिकारी हुए। सावित्री और सत्यवान ने 400 वर्षों तक इस पृथ्वी पर सुखी जीवन व्यतीत किया और उनको भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। मार्कंडेय ऋषि ने इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर से कहा, जिस प्रकार सावित्री ने अपनी पवित्रता और पतिव्रत के बल पर अपना ही नहीं अपितु अपने माता पिता तथा सास ससुर का उद्धार किया, उसी प्रकार यह द्रुपद कन्या अपनी पवित्रता के बल पर अपने 5 पतियों का कल्याण करेगी। सावित्री के यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आने के दिन की सालगिरह आज भी प्रतिवर्ष वट सावित्री के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने पतियों की जीवन रक्षा की कामना के साथ व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं।